स्टूडेंट्स, आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे क्लास 10th काव्य खंड क्षितिज पुस्तिका चैप्टर 2 तुलसीदास के आगे का पार्ट है ये। इससे पहले हमने आपको इसके पहले वाले क्वेश्चन आंसर्स एक्सप्लेन किए थे। आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन इस प्रकार है। पाठ के आधार पर तुलसी के भाषा सौंदर्य पर 10 पंक्तियां लिखिए। इसको इस तरह से लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर, तुलसीदास जी रस सिद्ध कवि हैं। इसका मतलब ये होता है कि तुलसीदास जी ने जितनी भी रचनाएं की हैं उसमें एक अलग प्रकार से आनंद की अनुभूति होती है और तुलसीदास जी की काव्य भाषा सरस है, इसीलिए उनको सरस बोला जाता है, क्योंकि जिस काव्य को पढ़ने से आनंद की अनुभूति होती है तो उसे सरस भाषा बोला जाता है, उस रचना की भाषा को। तो तुलसीदास जी द्वारा लिखित रामचरितमानस जो है अवधी भाषा में लिखी गई है। और नेक्स्ट लाइन इस तरह से, इसको आप पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं, हमने एक पैरा के रूप में दिया है। आप इसको नंबर 1, 2, 3 करके इसको सीक्वेंस में भी लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट लाइन है, यह काव्यांश रामचरितमानस के बालकांड से ली गई है। काव्यांश का मतलब ये होता है, रामचरितमानस जो है इस रचना का एक छोटा सा हिस्सा इसमें लिया गया है, इसलिए इसको काव्यांश बोला गया है। और नेक्स्ट लाइन इस तरह से लिखेंगे, तुलसीदास ने इसमें दोहा, चौपाई और छंदों का बहुत ही सुंदर प्रयोग किया है, जिसके कारण काव्य के सौंदर्य और आनंद में वृद्धि हुई है। इसको इस तरह से नेक्स्ट लाइन अगर पॉइंट्स देना है तो इस तरह से लिख सकते हैं कि तुलसीदास जी ने जो रचना की है रामचरितमानस की, उनमें काव्य के सौंदर्य और आनंद में वृद्धि हुई है। फिर नेक्स्ट पॉइंट इस तरह से लिख सकते हैं कि तुलसीदास जी की भाषा में लयबद्धता बनी रहती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि भाषा को कोमल बनाने के लिए कठोर वर्णों की जगह कोमल ध्वनियों का प्रयोग किया गया है। कठोर वर्ण का मतलब ये होता है कि कुछ वर्ण जो इस तरह से हैं कि जिनको पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि इनका उपयोग करने पर काव्य में कठोरता की महसूस होगी और हो सकता है संभवतः कि वो रचना में से कोमलता समाप्त हो जाए। तो ऐसे वर्णों का उपयोग तुलसीदास जी ने नहीं किया है, उनके स्थान पर कोमल ध्वनियों का प्रयोग किया है। फिर नेक्स्ट लिख सकते हैं कि तुलसीदास जी की भाषा में अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार और पुनरुक्ति अलंकार की अधिकता मिलती है। और स्टूडेंट्स, अलंकार क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं और इन्हें कैसे पहचानते हैं, और अनुप्रास, रूपक, उत्प्रेक्षा में किस तरह की विशेषता पाई जाती है, इन सब अलंकारों को समझने के लिए आप हमारे हिंदी ग्रामर का वीडियो देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट इस तरह से लिखेंगे कि इस काव्यांश की भाषा में व्यंग्यात्मकता का सुंदर संयोजन हुआ है। तो इस अंश में जो परशुराम और लक्ष्मण के बीच जो संवाद होता है और परशुराम जी के द्वारा जिस तरह के तीखे शब्दों का उपयोग किया गया है भगवान श्री राम के लिए, तो उनका प्रत्युत्तर में लक्ष्मण जी जो उन पर व्यंग्य के बाण चलाते हैं, यानी व्यंग्य के रूप में उनकी बात का उत्तर देते हैं, तो इसमें इस तरह से लिखा है इसीलिए कि इस काव्य के अंश में भाषा में व्यंग्यात्मकता का सुंदर संयोजन हुआ है, यानी व्यंग्य रूप में उनका उत्तर दिया गया है।